स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे ऑनलाइन पोर्टल बजरंग स्टडीज में। हम जो लेसन नंबर 6 जो था उसमें हम अब तक जो आपको पढ़ाया उसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बता रहे हैं। उसके बाद हम जो अगला टॉपिक है वो पढ़ाएंगे। उसमें हमने पढ़ाया था कि पहले सबसे पहले किरचॉफ का नियम पढ़ाया, किरचॉफ के दोनों नियम पढ़ाए थे, वोल्टा और धारा से संबंधित जो थे। इसके बाद जो नियम हमने पढ़ाया वो था कि व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत पढ़ाया जो किरचॉफ के नियम पर आधारित था। थोड़ा बहुत इसमें संधि बिंदु का उपयोग हमने किया, धारा से संबंधित थोड़ा ज्ञान प्राप्त किया। उसके बाद अब तीसरी स्थिति हम समझते हैं हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है मीटर सेतु। क्या नाम है अगला जो अपन टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है मीटर सेतु। क्या नाम है? मीटर सेतु नाम उसका। मीटर ब्रिज भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? मीटर ब्रिज भी कहते हैं और मीटर सेतु भी कहते हैं। ये इस साल वर्ष 2020 में इसके आने के चांस हैं, समझ रहे हो? इसका सिद्धांत पूछ सकता है। बाकी जो थ्योरेटिकल पोर्शन मैं इसमें बताऊंगा आपको, उसका यूज आपको बताइए कि आजकल पेपरों में जो पेपर बन रहे हैं उनमें स्थितियां ये है कि थ्योरेटिकल पोर्शन को ना पूछ के वो डेरिवेशन टाइप पूछता है, व्यंजक टाइप में चीजें, व्युत्पत्ति टाइप में चीजें, सिद्धांत वगैरह, ये सारी चीजें पूछता है। तो हमें उसी टाइप में उस जो प्रश्न है, टॉपिक है, उसको उसी टाइप में समझना है। ये आपको बताइए ये प्रैक्टिकल भी है और मोस्टली हर 5 लड़कों में से 3 लड़कों में से जैसे भी बैच बनता है 8 का 12 का, प्रैक्टिकल में हर 2 लड़का या 1 लड़के पे जरूर आता है ये प्रैक्टिकल। और इसमें लड़के 100% गलतियां करते हैं। अब गलतियां जो होती हैं उनको सुधारने के लिए वहां टाइम नहीं होता, प्रैक्टिकल में स्थिति हो जाती है थोड़ी खराब। ठीक है, तो हमें ये सबसे पहले तो थ्योरी के रूप में समझना है। उसके बाद अंत में मैं इसकी प्रेक्षण तालिका बनवाऊंगा जो आपके लिए प्रैक्टिकल में काम आएगा। चाहो तो यदि आपके लिए सिद्धांत आ जाए और पूरा इसका आ जाए कि मीटर सेतु क्या है, ये कैसे उपयोग किया जाता है, इसका चित्र बनाइए या सिद्धांत लिखिए, तो चाहो तो आप इसमें लास्ट में प्रेक्षण तालिका भी बना सकते हो। उसमें डॉट डॉट कर देना और बाकी सब आगे काम करते हैं। प्रेक्षण तालिका कैसे बनेगी वो अपन लास्ट में समझेंगे। ठीक है, तो अपन समझने क्या मीटर सेतु। तो सबसे पहले क्वेश्चन उठता है कि सर मीटर सेतु क्या है, इसका उपयोग क्यों किया जाता है? तो मीटर सेतु का उपयोग किया जाता है किसी चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए। किसके लिए? किसी चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसी चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये बात आज समझ में आ गई होगी। इसका उपयोग क्यों किया जाता है? किसी चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए। अब साहब इसमें है कि इसका जो सिद्धांत है, पहले पे मैं इसकी थोड़ी मोटी मोटी चीजें जो इसमें काम आएंगी आपको वो बता देता हूँ, जो समझने में सरलता रहेगी आपको। तो पहले थोड़ा समझते हैं इसके बारे में। सिद्धांत यानी ये जिस सिद्धांत पर कार्य करता है, राजस्थान बोर्ड ने अब तक एक बार मेरे ख्याल से पूछा है कि मीटर सेतु का सिद्धांत क्या है, तो वो व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सिद्धांत क्या है इसका? सिद्धांत है इसका व्हीटस्टोन सेतु। व्हीटस्टोन कब बनाया था ये? 1842 में व्हीटस्टोन सेतु। व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब कैसे कार्य करता है वो अपन समझेंगे। व्हीटस्टोन सेतु में हमारे पास था एक अज्ञात प्रतिरोध था, जिसे F से प्रदर्शित करते हो आप, या R से प्रदर्शित करते हो, या P से प्रदर्शित करते हो, या Q से, आपकी मर्जी जो भी आप लेना चाहो उससे बने नहीं। ठीक। और व्हीटस्टोन सेतु का जो सिद्धांत था P/Q क्या था? R/S था। ठीक है, आप चाहो जो सा भी इसमें अज्ञात प्रतिरोध मान सकते हो। तो ये इसका सिद्धांत था। उसमें इस टाइप से थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं, इस टाइप से था वो, इस प्रकार से। तो यहां एक गैल्वेनोमीटर जुड़ा था, उसमें यहां कुंजी वगैरह जुड़ी हुई थी, सेल वगैरह, ये सब चीजें नॉर्मल हैं।
ठीक है, ये P मान लो, ये Q मान लो, ये R मान लो, ये S मान लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, आपने ये माना तो आपके लिए जो निकल के आया टोटल P Q R S, ऐसे कर लो, तुम्हारी मर्जी जैसे आप करना चाहो। तो P अपॉन Q R अपॉन S होना चाहिए, ये क्या है इसका सिद्धांत था। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें 4 प्रतिरोध हैं। ये क्यों बनाया इसका कारण समझ में आएगा। 4 प्रतिरोध हैं, 1 2 3 और 4, P Q R S, आपकी मर्जी जो भी आप, P Q S और R। अब इसमें क्या है, 4 प्रतिरोध हैं, ये चारों जो प्रतिरोध हैं इसके, इनमें से 3 तो है ज्ञात और 1 है अज्ञात, कोई सा भी जो आप मानना चाहो या जो आपके लिए उसमें दे दे। पिछली बार इसका न्यूमेरिकल आईक्यू का मैंने आपको बता दिया है 4 नंबर का, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट इस साल नहीं है। तो इसमें 3 जो प्रतिरोध हैं वो कहते हैं ज्ञात है, 1 क्या है अज्ञात है। अब ये यानी मीटर जो सेतु है व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका सिद्धांत क्या है कि 3 प्रतिरोध तो ज्ञात होने चाहिए, 1 प्रतिरोध क्या होना चाहिए अज्ञात। यदि इस चीज का पालन मीटर सेतु करता है तो समझ लीजिए कि व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य कर रहा है, और यदि इस सिद्धांत का पालन नहीं करता है कि 3 प्रतिरोध ज्ञात और 1 अज्ञात, तो समझ लीजिए बिल्कुल भी आपको गलत तरीके से पढ़ाया गया है। ठीक है, तो ये इसकी बातें थी, तो इसलिए मैंने इसको बनाया था। यहाँ आगे चीजें हम समझेंगे इसके बारे में। अब हम क्या करते हैं, ये हमने समझ लिया कि मीटर सेतु का मुख्यतः कार्य क्या है, किसी चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात करना। अब आपके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा, साहब चालक तार का प्रतिरोध तो हम व्हीटस्टोन सेतु से भी ज्ञात कर सकते हैं। सही बात है ना, बिल्कुल ज्ञात कर सकते हो, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें जो प्रतिरोध है आपके पास, ज्ञात जो प्रतिरोध है उनकी जो चाबियां हैं बताऊंगा आगे। इस प्रकार से बॉक्स रहता है, एक शब्द है इसमें आएगा RB, क्या आएगा RB, यानी कि रेजिस्टेंस बॉक्स। इस प्रकार से रहता है कुछ लोग, इस प्रकार से। ठीक, तो ये जो बॉक्स है इसमें यहां कुंजियां होती हैं, चाबियां जिनको कहते हैं। ठीक है, चाबियां होती हैं, और इसमें मान लो ये 4 ओम की है, 6 ओम की है, 10 ओम की है, 20 ओम की है। जितना आप ओम की कुंजी निकाल लोगे उतना ही आपका इसमें पेट्रोल बचेगा। ठीक है, इतना ओम हमने यूज किया है। ठीक है, ये अपन प्रैक्टिकल करते हैं, उसमें इसमें इतना अंतर है कि इसमें जो प्रतिरोध लगाए जाएंगे वो अधिक प्रतिरोध होते हैं, यानी कि बॉक्स टाइप में होता है, और उसमें प्रतिरोध सिर्फ कितने होते हैं, व्हीटस्टोन सेतु में 4 होते हैं, और इसमें से 3 ज्ञात होते हैं और 1 अज्ञात होता है। अब हम क्या करेंगे, इसको इसकी बनावट को समझने का प्रयास करेंगे, यानी कि इसका चित्र किस प्रकार होगा। चित्र हमें बनाना पड़ेगा बोर्ड में, प्रैक्टिकल में भी और थ्योरेटिकल पोर्शन में भी यदि आता है तो। ठीक है, तो अपन चित्र में 2-3 चीजें हैं इसके, उसको समझ लेंगे। ये जो मैं सबसे पहले चीजें बना रहा हूं, ये जो आपको दिखाई दे रही है ये पीतल या स्टील की पत्तियां हैं, एल आकार की। क्या है, पीतल या स्टील की पत्तियां। एक हो गई, इसको ऐसे बना देते अपन। ठीक, इसके बाद आगे इसमें यहां इसके समांतर में क्या करते हैं अपन, 1 मीटर लंबा स्केल ले लेते हैं। क्या करते हैं, 1 मीटर लंबा स्केल ले लेते हैं। ठीक है, ये 1 मीटर लंबा स्केल है। इसमें इस प्रकार से अपन इस प्रकार से बना देंगे इसको, लगना चाहिए कि स्केल है, और तो क्या नमूने टाइप में कि आपसे सारी चीजें आती हैं। अब जो बीच में है 1-2 उनको बड़ा कर दीजिए, बस ऐसे 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 बड़ा कर दीजिए बस, और तो क्या, या 0 लिख दीजिए, 5 फिर 15 फिर 20 फिर 25 है ना, फिर 30 35 40 45
इसी प्रकार से क्या करेंगे 100 तक। ठीक, अब ये तो हो गया आपका 1 मीटर लंबा स्केल अर्थात 100 सेंटीमीटर लंबा स्केल हो गया। ठीक है, यहां अपन एक इसके समांतर क्रम में एक पत्ती बनाते हैं। किसके, आपका जो स्केल है उसके समांतर क्रम में ये एक पत्ती बना दिया आपने। ठीक, यहां इन दोनों पत्तियों के बीच में ये वाली पत्ती और ये वाली पत्ती, यहां पर क्या करते हैं, एक अज्ञात प्रतिरोध लगा देते हैं। क्या करते हैं, अज्ञात प्रतिरोध मान लिया हमने, x मान लिया इसको, क्या मान लिया, x मान लिया। ठीक, x मान लिया। अब यहां भी आपको पता है यहां भी आएगी एक पत्ती। ठीक, इस प्रकार से तो ये आप क्या करेंगे, इसको यहां तक ले आइए, जरा यहां तक ले आइए ये वाली पत्ती, और ये वाली पत्ती जो है वो यहां तक आ गई। ठीक, ज्यादा ऊपर चला गया क्या, थोड़ा नीचे कर देते हैं, कोई बात नहीं, चित्र का तरीका आना चाहिए, ऐसा नहीं है भाई बिल्कुल आपको मोर ही बनाना हो, इसमें ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके सामने बन गई। ठीक, आप थोड़ा सा ठीक लगे तो मैं इसको नीचे कर देता हूं थोड़ा सा, है ये बात है, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं किसके बराबर में लगभग, है ना। तो ये हो गया यहां तक समझ आया आपको। यहां इन दोनों के बीच में, ये वाली पत्ती और ये वाली पत्ती के बीच में अपन क्या करते हैं, आर भी लगा देते हैं, मतलब रेजिस्टेंस बॉक्स। ये क्या है, आर बी है, रेजिस्टेंस बॉक्स, प्रतिरोध बॉक्स लगा दिया आपने। ठीक है, इसके बाद यहां इस जो आपका पैमाना है इसके बिल्कुल नीचे की ओर, बिल्कुल इसके समांतर में एक हम काला वायर लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, काले कलर का वायर लगा देते हैं। इस वायर के बारे में हम आपको बताएंगे। तो इसको क्या करना है, आपको पैमाने से थोड़ा सा गहरा कर देना है। क्या करना है, पैमाने से थोड़ा सा गहरा कर देना है। ठीक, गहरा कर दिया, ये इसके साथ ऐसे जुड़ा रहता है। ठीक है, और ये ऐसे इसको जोड़ देंगे ऐसे आके। ठीक, ये इसमें यहाँ पॉइंट होते हैं, ये वाला और यहाँ वाला ये पॉइंट होता है उसका। ठीक, तो एक क्या करते हैं अपन, यहां एक गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं जी। क्या लगा देते हैं, गैल्वेनोमीटर जी। ठीक है, क्या लगा देते हैं, एक गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं जी। ये इसके ऊपर क्या आएगा, इसको मोड़ने की जरूरत नहीं है, यहां आएगा तो इसको ऐसे ऐसे कर देंगे। ठीक है, तो ये वाला पार्ट आपने क्या कर दिया, थोड़ा सा इधर ले लेता हूं मैं इसको, यानी ये हो गया। हाँ, ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, जॉकी। क्या है, जॉकी। ठीक, और यहां से हम क्या करते हैं, एक पॉइंट लगाते हैं, ये वाला पॉइंट लगाते हैं। यहां से हम क्या करते हैं, एक लेकलांसी सेल जोड़ देते हैं इसमें, एक कुंजी जोड़ देते हैं। ठीक है, डायरेक्ट जोड़ दीजिए, ये कुंजी हो गई थी। ठीक, ये इसका परिपथ चित्र है, और ये वाला जो आपने माना, ये जो तार था ए और सी मान लिया, जो कि भी ये जो शून्य विच्छेद की स्थिति आएगी ये आपने डी मान लिया, कैपिटल डी। ये स्मॉल सी, ए बी और सी और स्मॉल डी मान लिया।
ठीक है। ये क्या है, इसका परिपथ चित्र है। क्या ये परिपथ चित्र, देखो ये क्या है, ये है स्टील की पत्तियां या पीतल की, सॉरी इसकी पीतल की पत्तियां। क्या है, पीतल की पत्तियां। ये बात समझ आ रही होगी। ये क्या रेजिस्टेंस ब्लॉक, इसका प्रतिरोध हमने मान लिया कैपिटल आर। ठीक, अच्छा पूरा जो बॉक्स था कहां तक लेंगे सभी का, है ना, इसलिए क्या मान लिया हमने, आर मान लिया। ये पीतल की पत्तियां, और ये क्या है आपका, ये वाला पार्ट, ये है आपका पैमाना। क्या है, पैमाना। ठीक, और ये आपका है मैग्निन वायर, मैग्निन वायर। ठीक, बताएंगे इसके बारे में ये क्यों लिया गया है सारी चीजें, मैग्निन वायर। ठीक, और इसमें कुछ नहीं करने के लिए, इतना हो गया। अब क्या है, ये क्या है, अज्ञात प्रतिरोध, यहां लिख देंगे ऐसे ही, अज्ञात। इसको मिटा देता हूं ऊपर वाले को मैं, है ऊपर वाले क्या करता हूं, इसको मिटा देता हूं, अज्ञात प्रतिरोध। ठीक है, और ये क्या है, गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर। क्या है, गैल्वेनोमीटर है। ठीक, ये जॉकी हो गया आपका। ठीक, और अब देखिए जरा, इस सबसे पहले अपन चलते हैं इस परिपथ चित्र। ये आपके सामने जो प्रदर्शित मैंने किया है पूरा मीटर सेतु का परिपथ चित्र है। क्या है, यानी किरण आरेख कह सकते हो, बेवकूफ वाला चित्र नहीं है, ये क्या है, परिपथ चित्र है। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके बारे में कि इसका प्रयोग क्यों किया गया, यानी कि जो आपके प्रतिरोध हैं, प्रतिरोध तार हैं, उनका जो तार हैं, जो वायर हैं आपके, उनका प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए इस मीटर सेतु का उपयोग किया जाता है। मीटर सेतु का चित्र जो है आपके सामने प्रदर्शित है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसकी क्या संरचना या रचना, जैसे रचना करते हैं ना हम, ऐसे रेखा गणित में करते हैं ऐसे, कि इसके बारे में कि इसमें क्या क्या है। ठीक, देखो सर्वप्रथम क्या है, सर्वप्रथम है एक 100 सेंटीमीटर लंबा अर्थात 1 मीटर लंबा पैमाना है आपके सामने, ये रहा, यहां से और यहां तक। ठीक, अच्छा इस पैमाने के नीचे वाली साइड में, नीचे की ओर एक मैग्निन वायर है AC, एक मैग्निन वायर क्या है, AC। अब जरूर नहीं है मैग्निन का लीजिए आप इसको, मैग्निन, यूरेका, कॉन्स्टेंटन आदि सभी का ले सकते हो। ठीक है, इसमें तांबा मिक्स होता है, निकल मिक्स होता है ना, कॉपर मिक्स होता है, तो ये सारी चीजें इसमें रहती हैं। तो ये जो हैं ज्यादा ताप पर भी पिघलते नहीं है, थोड़ी सहनशीलता इनमें रहती है, विशिष्ट प्रतिरोध इनका थोड़ा सा रहता है, तो इसलिए इनका उपयोग मैग्निन वायर, यूरेका, कॉन्स्टेंटन वगैरह इनका उपयोग इसमें किया जाता है। ठीक है, ये जो वायर है आपका, ये भी कस के बांध दिया जाता है, ये जो वायर है। ठीक है, ये थोड़ा टाइट रहता है ना, इस प्रकार से टाइट खींच के रखते हैं। ये जो पेच है इनमें, इनको इसको अंदर से ऐसे पत्ती रहती है, इस टाइप से पत्ती रहती है। देखो ये वायर आ रहा है, ऊपर से इस प्रकार से पत्ती रहती है, यहाँ रहता है इसमें क्या, ऊपर एक पेच, उस पेच से इसको कसा जाता है, उसी प्रकार इधर से कसा जाता है। ठीक है, तो उसे बिल्कुल टाइट रखा जाता है, इसके मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं हो, इसका कोई प्रतिरोध नहीं बन जाए, इसलिए। ठीक है, तो सर्वप्रथम क्या करते हैं, एक पैमाना होता है यानी कि 1 मीटर लंबा यानी कि 100 सेंटीमीटर, और इसके जस्ट नीचे की ओर एक AC मैग्नेट वायर होता है, जिसकी लंबाई भी कितनी होती है, 1 मीटर होती है, पैमाने के बराबर होती है। ठीक, यहां तक इसे समझ आए। इसके बाद ये जो आपका वायर है, यहां से जो पत्तियां हैं L आकार की चलती हैं, कहां चलती हैं, L आकार की पत्तियां चलती हैं, आपके यहीं से शुरुआत हो जाती है उनकी। तो L आकार की 2 पत्तियां इसमें होती हैं,
एक तो ए बिंदु पर और एक सी बिंदु पर, ठीक है। तो एल आकार की पहली पत्ती आपकी यहाँ से ए से और स्मॉल ए तक है और दूसरी सी से और स्मॉल डी तक है, ठीक है। तो दोनों सिरों पर क्या होती हैं, दो एल आकार की पत्तियां होती हैं, समझा गया। अब एल आकार की दो पत्तियां होती हैं। इसके बाद एल आकार की प्रथम जो पत्ती है, ये वाली देखो, ये वाली पत्ती, ये रही। एल आकार की प्रथम पत्ती से एक अज्ञात प्रतिरोध जुड़ा होता है। अज्ञात प्रतिरोध जुड़ रहा है एक्स, ठीक, अज्ञात प्रतिरोध जुड़ा होता है, ठीक है, यानी कि कैपिटल एक्स मान सकते हैं आप इसको, चलो ठीक है। तो अज्ञात प्रतिरोध एक्स जुड़ा होता है। अब इस तार के यानी कि इस पैमाने के समांतर क्रम में ही एक अन्य पीतल की पत्ती बीसी लगी होती है। अन्य पीतल की पत्ती क्या लगी होती है, बीसी लगी। यदि आप ऐसे ना करना चाहो तो यहां से पॉइंट समझो एक बार। एल आकार की प्रथम पत्ती में एक प्रथम पत्ती से एक ए बी के बीच में एल आकार, यहां से समझो जरा, एल आकार की जो पत्ती है आपकी पहली वाली, ठीक है, और इन पत्तियों के बारे में पहले बात कर लेते हैं। एल आकार की प्रथम पत्ती एक सिरे पर और एल आकार की दूसरी पत्ती दूसरे सिरे पर लगी होती है। तीसरी जो पत्ती होती है वो पैमाने के समांतर क्रम में होती है और ये जो पत्तियां हैं, इन पत्तियों के बीच में दो रिक्त स्थान होते हैं, दो गैप होते हैं, ये मान लीजिए आप, ऐसे समझो इसको, ये सही रहेगा। बाकी ये जरूर नहीं है कि मैं आपको जैसे बताऊं आप जैसे करो, आपकी जैसे चित्र दिख रहा है वैसे लिख सकते हो, आपकी मर्जी, इससे बंधे नहीं हो। तो ए एक तो गैप रहता है, रिक्त स्थान रहता है ए और बी के बीच में, ठीक, एक रिक्त स्थान रहता है सी और डी के बीच में। जो पहले वाला गैप है, पहले वाला रिक्त स्थान है ए और बी के बीच में, उसमें एक अज्ञात प्रतिरोध एक्स जुड़ा होता है। इसका हमें पता नहीं है इसका मान कितना है, वो निकालना है हमें, ठीक है, ये तो काम कर रहे हैं बस। और दूसरा जो गैप है रिक्त स्थान इसका, उसमें जुड़ा होता है एक आरबी रेजिस्टेंस बॉक्स। उस रेजिस्टेंस बॉक्स में पूरा प्रतिरोध है, इसलिए हम पूरे का क्या मान लेंगे, पूरा बॉक्स है तो उसको क्या मान लेंगे, एक प्रतिरोध, उसका पूरे का एक प्रतिरोध मान लेंगे कैपिटल आर, ठीक है, पूरे रेजिस्टेंस बॉक्स का। सभी का कहां तक निकालेंगे ना, तो इसलिए क्या मान लेंगे सभी को, सभी का प्रतिरोध आर मान लेंगे, कैपिटल आर, ठीक है, ये समझ आ रहा होगा आपको। और जो समांतर क्रम में इसके पत्ती होती है, पैमाने के समांतर क्रम में या वायर के समांतर क्रम में जो पत्ती होती है, बीसी टाइप वाली जो पत्ती है, उसके बीच में एक गैल्वेनोमीटर जुड़ा होता है। इस गैल्वेनोमीटर के दूसरा जो सिरा है उससे होते हुए एक जॉकी जुड़ा होता है, ठीक है। तो जॉकी क्या है, जॉकी एक वायर होता है, ये मान लीजिए, और इसको, इस जॉकी को इस प्रकार व्यवस्था इसमें रहती है कि इसे पकड़ के जॉकी को इस तार पर यहां से ए से और सी तक ले जाया जा सकता है, सी से और ए तक लाया जा सकता है, ठीक है, ऐसे पकड़ के इसको, यानी ये मान लीजिए एक जॉकी है और मैं यहां से शुरुआत करूं इसकी, तो ऐसे ऐसे चलाया जा सकता है इसको यहां तक, तो यहां से फिर ऐसे चलाया जा सकता है, ठीक। तो ये क्या है कि थोड़ी सी बनावट के बारे में बताया। और लास्ट में आप ये लिख देंगे, ए सिरे का संबंध बैटरी के ए सिरे से का संबंध बैटरी के धन सिरे से या लैग्रांज सेल के धन सिरे से, और सी सिरे का संबंध कुंजी के से होते लैग्रांज सिरे के ऋण सिरे से कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपकी समझ में चीजें आ गई होंगी। ये जो पत्तियां पीतल की बनी होती हैं, ठीक है, जब प्रतिरोध कम करने के लिए। और एक गैल्वेनोमीटर होता है, गैल्वेनोमीटर के बारे में मैंने बता चुका हूँ। गैल्वेनोमीटर धारा का संशोधन करता है, धारा की दिशा बताता है कि इस दिशा में धारा जा रही है, ठीक है, बता देता है धारा बह रही है या नहीं बह रही है, ठीक है, ठीक है, तो किस स्थिति में है। तो एक अज्ञात प्रतिरोध एक्स है आपके सामने, और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं जो मैंने आपके लिए नहीं बताया हो, ठीक है। ये थी इसकी क्या बनावट। आप समझेंगे क्या, बनावट के बाद आता है इसका सिद्धांत आता है। सिद्धांत के बारे में मैंने आपको पहले बताया कि सिद्धांत जो है वो व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब ये आपने लिख दिया, व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। आपने जैसे ही कुंजी के में प्लग लगाओगे, कुंजी के में प्लग लगाते ही, कुंजी के में प्लग लगाते ही आपकी जो धारा है वो बहने लगेगी इसमें। तो आपका जो मुख्यतः उद्देश्य है, मुख्यतः उद्देश्य है सेतु के संतुलन की स्थिति क्या करना, सेतु के संतुलन की स्थिति पैदा करना।
सेतु के संतुलन की स्थिति इसमें ज्ञात करना। अब वो कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए थोड़ी देर के लिए इस बात के लिए अपन थोड़ा सा रुकते हैं। क्या करते हैं, थोड़ा सा रुकते हैं, इसको समझते हैं। अब इसमें क्या है, देखो सेतु के संतुलन के लिए क्या करेंगे अपन कि आपके पास ये गैल्वेनोमीटर इस प्रकार का होता है। ये आपका गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, ये शून्य है, ठीक। आप जैसे ही धारा प्रवाहित करोगे तो धारा इधर जाएगी, जब धारा एक साइड जा रही है दाईं ओर जा रही है, इधर जाएगी तो बाईं ओर जा रही है, ठीक। जिससे आ रही होगी आपको, ये शून्य विक्षेप की स्थिति है। तो हमारा उद्देश्य है इस जॉकी को इस पर पकड़कर, जॉकी को यहां से पकड़कर और क्या करना, इस तार पर शून्य विक्षेप की स्थिति पैदा करना। शून्य विक्षेप की स्थिति का मतलब यह है कि धारा मापी में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। शून्य विक्षेप की स्थिति ये प्रदर्शित करती है। जहां शून्य विक्षेप की स्थिति आ जाएगी वहीं हमारा सेतु संतुलन की अवस्था में कहलाएगा। भाई मान लो 35 पे आई तो वो परीक्षण में समझेंगे अपन कैसे आएगी, ठीक है। तो सेतु के संतुलन की स्थिति अपन ज्ञात करेंगे। तो यहां से देखो अपन एक इसकी लंबाई मान लेते हैं, पूरा ये 100 सेंटीमीटर का है। पूरा कितने मीटर का है, 100 सेंटीमीटर का पूरा ये। अब 100 सेंटीमीटर का है पूरा, तो क्या करेंगे, देखो यहां से ये जो लंबाई है ये वाली है, ये एल है आपकी, मान ली लंबाई यहां से यहां तक एल। ये मान लो आपने कोई बिंदु मान लिया था यहाँ, मान सकते हो आप कोई बी बिंदु मान लो यहाँ, ठीक है, कैपिटल बी मान लिया। बी को है भी नहीं हमारे पास। और यहां से ये लंबाई एल कितनी बची, ये वाली पूरी, भाई यहां से यहां तक एल, पूरी लंबाई कितनी इसकी 100 सेंटीमीटर है ना, तो 100 माइनस एल बच गई, ठीक। ये आपने लिख दिया, ये बात समझ आई। इसके बाद है, अब इसमें यहां तक आ गया अपन, ठीक। यहां थोड़ा सा रुकते हैं अपन, क्या करते हैं, थोड़ा सा रुकते हैं। हमने एक क्वेश्चन आपसे किया था कि इसमें जो मीटर सेतु है ये तब वीट सेतु की तरह कार्य करेगा जब इसमें कितने प्रतिरोध होने चाहिए, 4 होने चाहिए। कितने होने चाहिए, 4 प्रतिरोध लगे हुए होने चाहिए, तब ये वीट सेतु की तरह कार्य करेगा। क्योंकि उसमें कितने प्रतिरोध थे, 4, एक अज्ञात था। अब सुन लीजिए 4 प्रतिरोध कहाँ हैं, ठीक है, यही बताना था इसलिए मैंने पहले नहीं बताया आपको। एक प्रतिरोध अज्ञात है, बिल्कुल सही बात। दूसरा प्रतिरोध ये आपके सामने ज्ञात है, आरबी है, रेजिस्टेंस बॉक्स है, ठीक। ये प्रैक्टिकल में आपकी ज्यादा समझ में आएगा, ठीक। तो ये आरबी, एक प्रतिरोध, 2 प्रतिरोध, 2 हो गए। अब जहां ये जॉकी आपने पकड़ा, भाई जॉकी आपने देखो पकड़ लिया, और यहां घुमाते हुए यहीं आपको क्या हुआ, इसमें शून्य विक्षेप की स्थिति आ गई 40 पर, ठीक, 40 सेंटीमीटर पर, ठीक। तो यहां क्या हुआ, अब यहां से यहां तक की लंबाई, यहां से यहां तक की लंबाई, पूरा कितना है, 100 सेंटीमीटर का है, ठीक। तो देखो एक प्रतिरोध, 2 प्रतिरोध, ये बातें बहुत ही गहनता के लिए बताई जाती हैं, नॉर्मली बात नहीं है ये जो आपको बताई जा रही है कि प्रतिरोध इसमें 4 कहां हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ये एक प्रतिरोध, 2 प्रतिरोध, जहां इसमें शून्य आया है यानी कि ए बी पर आया मान लो, ठीक। तो एक तो ये प्रतिरोध हो गया यहां से यहां तक, कितना प्रतिरोध है इस तार का, यहां से यहां तक का 1 2 3 हो गया। उसके बाद जहां, अब यहां तक यहां से और सी तक जो, यानी बी से और सी तक का जो भाग बचा, एक वो प्रतिरोध हो गया। तो कितने प्रतिरोध हो गए, 4। पुनः समझिए एक बार, एक प्रतिरोध, 2 प्रतिरोध। ये प्रतिरोध आपको ज्ञात है, 500 ओम हो सकता है, 20,000 ओम का हो सकता है, 10,000 ओम का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, 20 ओम का हो सकता है। यह तो ज्ञात है, ये अज्ञात, ये स्थिति थी उसमें, बिल्कुल समझ में आ रहा है बात। अज्ञात था उसमें एक, ये ज्ञात था, ये भी ज्ञात है, क्योंकि यहां से यहां तक की लंबाई कितनी होगी, हमने एल मान ली, हमने ज्ञात कर दिया। तो कैसे ज्ञात किया, जॉकी को लगाकर जॉकी को शून्य विक्षेप की स्थिति यहां पैदा कर दी हमने, ये वाली गैल्वेनोमीटर में। जब गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप की स्थिति आएगी, शून्य संतुलन की अवस्था आएगी, तो धारा मापी में कोई धारा
इसका मतलब आपका जो ये है इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, ये प्रदर्शित करेगा। ठीक है, यहाँ से ये ज्ञात हो गया भाई, एल नंबर क्या ज्ञात है, ठीक, गणना कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक एक दूसरा प्रतिरोध हो गया 100 माइनस एल, ठीक, 100 माइनस एल, ये चौथा प्रतिरोध हो गया। तो 1 2 3 और 4 बात समझ आई, पी क्यू आर एस उसी तरह से है। ठीक, ये बात क्लियर। अब हम से आगे चलते हैं जरा। हमने सेतु में जो आपकी जॉकी थी उसको यहां से स्पर्श, पहले शुरुआत जो अपन करेंगे, आपने की लगा दी, उसके बाद क्या करेंगे, अपन जॉकी को उठाएंगे, पहले यहां लगाएंगे। ठीक, तो धारा मापी में जो ये जो आपका गैल्वेनोमीटर उसमें धारा इधर आनी चाहिए, सुई इधर होनी चाहिए, जरूरी है ये। और यहां से उठा के अपन जॉकी को दूसरी बार यहां लगाएंगे ए बिंदु पर। पहले डायरेक्ट उठाया भाई, सी में तरह लगाया आपने, डायरेक्ट उठाया इसको, उठाने के बाद क्या किया, पहले यहां लगाया। तो धारा मापी में विच्छेद, धारा मापी क्या है आपका, ये रहा गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर यहाँ आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए नहीं, तो ये आना चाहिए, ये वाला इधर विक्षेप आना चाहिए। आपने ये वाली जॉकी जो था, यानी ये मान लीजिए जॉकी, ठीक, ये जॉकी यहाँ लगाया आपने, तो धारा मापी में विक्षेप कैसे आना चाहिए, ऐसे, इस प्रकार से। देखो इसको मैं बना देता हूँ थोड़ा सा, जो आपकी ज्यादा समझ में आ जाएगा ये। ठीक है, ये वाला भाग मैं इसकी बात कर रहा था, ये वाला भाग। तो इसमें क्या है, फिर आपने जब इस जॉकी को मान लीजिए जॉकी मान रहा हूं, तो ये यहां से उठा के आपने क्या किया, ये इस प्रकार का होता है, ऐसे ऐसे वैसे कर सकते हो आप, ऐसे जिस प्रकार वैसे कर रहा हूं इसको मैं ऐसे, तो उसको भी ऐसे कर सकते हैं जॉकी को अपन। तो इस प्रकार यहां लगा दिया, तो इसमें विक्षेप कहाँ आना चाहिए, इधर की ओर। देखो ये वाला विक्षेप कहाँ चाहिए, इसको इधर जानी चाहिए। तो समझ लीजिए मामला सही चल रहा है अभी। यहां से उठा के फिर जॉकी यहां लगाया, तो विक्षेप कहाँ चाहिए, दूसरी दिशा में, यहाँ से। यदि ऐसा नहीं आ रहा है तो आपने कनेक्शन कहीं ना कहीं करने में, इसके कनेक्शन करने में कहीं ना कहीं गलती कर दी है। ठीक, ये बात है। नहीं, पहले सी बिंदु पर लगाया, तो मान लो बाईं ओर विक्षेप, दाईं ओर विक्षेप आया, बाईं ओर विक्षेप आया, ये बायां हाथ है, ये दायां हाथ है, सीधा राइट है। तो बाईं ओर विक्षेप आया सी पर लगाने पर, और ए पर लगाने पर कहां विक्षेप आएगा, दाईं ओर विक्षेप आएगा। ठीक, तो समझ लीजिएगा आपका जो सेतु है वो सही है, उसमें धारा की दिशा सही रहेगी। अब दूसरी स्थिति क्या है, सी पर लगा दिया, ए पर लगा दिया। अब आगे क्या करेंगे, अब यहां से शुरुआत करिए, मान ली यहां शुरुआत कर रहे हैं, यहां से थोड़ा इसको स्पर्श कराते हुए आगे चलिए। तो आपका जो गैल्वेनोमीटर की सुई थी वो ऐसे थी, पहले यहां से शुरुआत आपने की है, तो गैल्वेनोमीटर सुई तो पहले यहां थी ना, तो यहां लगाया आपने तो गैल्वेनोमीटर इधर आ गया, तो ये वाली स्थिति आ गई। अब ये क्या है, ये सुई जैसे आप इधर लाएंगे, ये सुई धीरे 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 कहाँ होगी, ऊपर की ओर जाने लगेगी। एक स्थिति ये आएगी, कहीं ना कहीं इसमें ये स्थिति आएगी, कहीं ना कहीं मान लो यहाँ आ गई, ठीक है, इस बी बिंदु पर आ गई, बी वाला बिंदु है, तो वहां क्या आएगी, ये बिल्कुल शून्य वाली स्थिति में आ जाएगी, बिल्कुल सीधी खड़ी रहेगी सुई इसकी, जो इसकी ये सुई है इसकी क्या हो जाएगी, बिल्कुल शून्य पे खड़ी जाएगी, बिल्कुल समांतर खड़ी, सॉरी लंबवत खड़ी जाएगी बिल्कुल। ठीक है, तो बिल्कुल शून्य रह जाएगी। तो समझ लीजिए शून्य की स्थिति में मतलब क्या है कि सेतु संतुलन की अवस्था में धारा मापी में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। तो वहां से जहां आपकी शून्य विक्षेप की स्थिति आई है, बिंदु ए से, और उस शून्य विक्षेप की स्थिति की लंबाई आपने मानी है एल, और उस शून्य विक्षेप की स्थिति से बिंदु सी तक की जो लंबाई है वो मानिए 100 माइनस एल मानिए। ये बात समझ आई क्या? ठीक है, तो इस प्रकार से अपन काम करेंगे इसमें। अब इसमें और क्या करना है देखो जरा, ठीक है, मैं ये ऊपर वाला मिटा रहा हूं, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते थे, ठीक है, और ले लिया होगा आपने। ठीक है, तो आगे अपन देखो आगे क्या करते हैं अपन, देखो आगे क्या करना है। आगे देखो हमारे पास था उसमें पी क्यू अपॉन इक्वल टू आर अपॉन एस। ठीक, हमारे पास यहाँ क्या है भाई, 4 प्रतिरोध यहाँ भी जुड़े हुए हैं, मैंने आप बता दिया, एक तो एक्स वाला, एक आर बी, एक एल, एक 100 माइनस एल, 4 प्रतिरोध हो गए, कंफर्म, बिल्कुल सही, अच्छा समझ में आ गया होगा आपको। तो अब देखो प्रतिरोध उस P अपॉन क्यू इक्वल टू आर अपॉन एस की तरह करेंगे इसको। तो आपके पास जो अज्ञात प्रतिरोध था वो क्या था, एक्स अपॉन आर, क्या था, एक्स अपॉन आर। इसके बाद जो स्थितियां इसमें रहेंगी वो स्थितियां कुछ विचित्र हैं। क्या रहेंगी विचित्र? आपके पास देखो ए से डी आपका कहां है, जॉकी है,
या बी आपका जो कि शून्य विषय की स्थिति आप चाहे बी मानो चाहे तो बी मानो, आपकी मर्जी है। मैं डी मान लेता हूँ, आपकी मर्जी, मेरी मर्जी है। तो ए व डी के बीच, ए व डी के बीच मीटर सेतु का प्रतिरोध क्या है? प्रतिरोध। ये प्रतिरोध लिखा हुआ है, ए व बी के बीच मीटर सेतु का प्रतिरोध। और उसके बाद नीचे क्या देखो, बी और सी, बी व सी के बीच मीटर सेतु का प्रतिरोध। ये करना है। ये बात समझ आई भाई? हमारे पास क्या था भाई? यही था ना, P अपॉन क्यू इक्वल टू R अपॉन एस। और आप हमारे पास यहाँ अज्ञात प्रतिरोध P नहीं है, हमारे पास अज्ञात प्रतिरोध क्या है? अपॉन R की तरह प्रयोग करेंगे इसको। ठीक है, समझ आई बात? तो ये था। तो हमारे पास दो प्रतिरोध तो ऊपर लगे हुए, तो ऊपर वाले से अनुपात में आ गए। तो ये अनुपात में थे ना भाई, वीक स्टोन जो सेतु है उसमें अनुपात में ही सारे, अनुपात में दोनों बराबर है, चारों प्रतिरोध बराबर है। हमें ऐसे ही करना है बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब क्या है? जो वीक स्टोन सेतु उसके सिद्धांत प्रकार कर रहा है निश्चित रूप से। तो एक्स अपॉन आर इक्वल टू ए बी के बीच मीटर सेतु का प्रतिरोध। देखो ए और बी, भाई आपकी मर्जी, आप बी भी मान लो, ठीक है, उसके बंदे नहीं हो। तो ये आपको एल यहां तक माननी पड़ेगी सर, ठीक, एल यहां से यहां तक, और यहां से 100 माइनस एल यहां तक माननी पड़ेगी। बात वही, आपकी मर्जी। बी और सी के बीच मीटर सेतु का प्रतिरोध। देखो ए और बी के बीच, ए और बी के बीच मीटर सेतु का प्रतिरोध क्या है? एल। ठीक भाई, कुल तो इतना लंबा है तो एल लंबाई हुई यहां तक, ठीक है। तो अब यहां से और यहां तक का प्रतिरोध कितना है? 100 माइनस एल। ये बात समझ आई? नहीं आई? चलो आगे देखते हैं। ठीक है, तो x अपॉन आर इज इक्वल टू ए और बी के बीच प्रतिरोध क्या था? एल अपॉन बी और सी के बीच प्रतिरोध क्या था? 100 माइनस एल। ये बात समझ आई क्या? अब आपके पास एक मैग्नीन वायर और है, मैग्नीन, यूरेका, कॉन्स्टेंटन। इनका जो प्रतिरोध ताप गुणांक होता है बहुत अधिक होता है और जल्दी पिघलते नहीं है। एक अच्छी चालकता ये प्रदर्शित करते हैं। तो ये जो इनका एक विशिष्ट प्रतिरोध होगा, इकाई लंबाई में कितना है, यहां से और यहां तक, यानी डी बिंदु पर आपका ए था, ये था सी और ये था डी। ठीक है, यहां से और यहां तक एल था ना हमारा ये वाला भाग। तो यहां से यहां तक कितना हो गया इसका विशिष्ट प्रतिरोध? यहां से यहां तक विशिष्ट प्रतिरोध कितना हो गया? ठीक है, तो ये हमने मान लिया क्या? एक्स, और ये मान लिया एक्स। एक्स क्या आया? मैग्नीन वायर का विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। ठीक है, ये बात समझ आए? तो इसलिए हमें भाई ये मानना पड़ेगा ना, इसका विशिष्ट प्रतिरोध कितना है उसका नहीं पता है हमें, है ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? उसको एक्स मान लिया मैंने। ठीक, या आपकी मर्जी, आप जो भी मानो, उससे कोई बंधे हुए नहीं हो। तो एक्स से एक्स तो क्या हुआ? समाप्त हुआ। आपके पास क्या बचा? सॉरी, ये कैपिटल बना लेते हैं, आपकी बुक में ये कैपिटल ही है। आर इज इक्वल टू एल अपॉन 100 माइनस एल। ये आ गया। हमें चाहिए अज्ञात प्रतिरोध का मान, जैसे उसमें एक्स का मान ज्ञात किया था। तो एक्स बराबर क्या होगा बताओ? देखो इधर देखो जरा, ये आपका ये है, ये आपका ये। तो आपने क्या किया? सबसे पहले क्या आएगा आपके पास? कुछ स्थितियां इस प्रकार आएंगी कि x बराबर क्या आया? x बराबर आर एल 100 माइनस एल, ये स्थिति आ गई। ठीक, तो ये आपका क्या आ गया? x का मान आ गया। क्या आ गया? x का मान आ गया। ठीक, यानी x क्या है? अज्ञात प्रतिरोध। यहां क्या लिख देंगे? अज्ञात प्रतिरोध। R क्या है? R रेजिस्टेंस का प्रतिरोध, जो आपने प्रतिरोध बॉक्स लगाया 500 ओम का, उसका प्रतिरोध टोटल R। L क्या है? तीसरे
चालक तार का प्रतिरोध, ठीक है। 100 माइनस एल क्या है, चौथे चालक तार का प्रतिरोध, यदि कुल लंबाई क्या है उसकी एल हो तो, यदि कुल लंबाई जो आपका चालक तार है मैग्नेट का उसकी लंबाई यदि एल हो तो पहले चालक तार पहला जो चालक तार था उसका जो प्रतिरोध था एक्स, दूसरे जो आर भी था उसका प्रतिरोध आर, और तीसरे का एल और चौथे का 100 माइनस एल। ये आपकी बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अगर इसमें कोई दिक्कत है मैं इसको एक बार और बता रहा हूं, मैग्नेट वायर का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, देखो रो इक्वल टू होता है आर ए अपॉन एल, रो से प्रदर्शित करते हैं विशिष्ट प्रतिरोध को, ठीक है। 10th क्लास में नहीं 12th क्लास में, 10th क्लास में सिर्फ के इक्वल टू होता है, के इक्वल टू आर ए अपॉन एल होता है, तो वो नहीं, हम क्या करेंगे यहाँ रो का बात करेंगे, ठीक है। तो रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो ये है तो प्रतिरोधकता, तो रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल है, तो ये क्या है आर मतलब, देखो ये क्यों लिया गया है, एक्स की बात कर रहा हूं मैं, अगर एक्स में कहीं कंफ्यूजन है तो आपको, आर मतलब प्रतिरोध, ए मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का मतलब कि मोटाई क्या है, मोटाई हिंदी में समझा रहा हूँ, अनुप्रस्थ काट का मोटाई क्या होती है, और एल क्या उसकी लंबाई है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, यदि कोई चालक तार आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट में किसी भी विद्युत उपकरण में लगा रहे हो तो ये सारी चीजें उसके साथ रहेंगी, उसकी लंबाई कितनी है, उसका प्रतिरोध कितना है, और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी मोटाई कितनी है, जितना मोटा अधिक होगा प्रतिरोध उतना ही क्या होगा कम होगा, ठीक है। ये क्या है ध्यान रखना, तो इसलिए हमने क्या किया है, इसका विशिष्ट प्रतिरोध क्या मान लिया है, क्या आप रो मान सकते हो, आपकी मर्जी, आप बंधे नहीं इससे, ये दोनों समान कट गए, तो आपके पास क्या बचा, एक्स इक्वल टू आर एल अपॉन 100 माइनस एल, तो ये क्या हुआ आपको, ये ज्ञात हो गया, यहां तक आपके बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, क्लियर बात। आगे चलते हैं, हम आगे चलते हैं आगे चलते हैं, आगे जरा स्थितियां बहुत सरल हैं, ये जो इतना जो है आपके पास जितना भी ये काम है, ये थ्योरेटिकल पोर्शन में यदि आपके लिए आता है कि मीटर सेतु क्या है, इससे किसी चालक तार का प्रतिरोध कैसे ज्ञात करेंगे, ऐसे यदि आ जाता है तो आप यहां तक उसको लिख देंगे। यदि आपके पास टाइम है, क्या है, यदि आपके पास टाइम है तो आप एक प्रेक्षण सारणी भी बना देंगे, क्या करेंगे, एक प्रेक्षण सारणी बना देंगे। देखो जरा प्रेक्षण सारणी को मैं बता रहा हूं, प्रेक्षण जो प्रैक्टिकल में बनानी है आपको, प्रेक्षण सारणी कोई बताएगा नहीं इसको, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको प्रैक्टिकल में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आज के बाद। प्रेक्षण सारणी में सबसे पहले अपन एक ही काम करते हैं, आपको बताइए क्रम संख्या, और इसके बाद है प्रतिरोध बॉक्स में, प्रतिरोध बॉक्स में लगा, प्रतिरोध बॉक्स में लगा प्रतिरोध, प्रतिरोध बॉक्स में लगा प्रतिरोध, आगे आएगा इसमें अगला लिख सकते हो इसमें शून्य विक्षेप, शून्य विक्षेप में लंबाई है, और इसके बाद करोगे आप 100 माइनस एल, और इसके बाद क्या है, x इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, x इज इक्वल टू आर एल 100 माइनस एल, ये कर दोगे, ये आपका क्या है प्रेक्षण सारणी है, ठीक है। अब देखो कैसे करना है, इसमें करना क्या है, इसमें वो समझना है आपको, करना क्या है। आपने एक तार लिया, ठीक, लगा दिया उसमें, जॉकी से काम कर रहे हैं, नंबर फर्स्ट क्रमांक डाल देंगे, मैं एक निकाल के बता दूंगा आपको, बाकी तुम समझ जाना, तुम्हें निकालने की आवश्यकता नहीं है। आप इस प्रकार से कॉलम बना के, और 1 2 3 4 5 और 6 प्रेक्षण लिए जाएंगे प्रैक्टिकल में, कितने लिए जाएंगे, 6 प्रेक्षण कम से कम लिए जाएंगे,
यानी कि 6 से कम नहीं लेना है आपको, ठीक है, राजस्थान बोर्ड के नियम के अनुसार। इस प्रकार से आपको क्या करना है, एक सारणी बना के आ जानी है। एक मैं निकाल के बता दूंगा, बाकी आप कर लेना इनको, इसमें दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। तो प्रतिरोध बॉक्स में लगा प्रतिरोध यानी कि एल लंबाई का है, ठीक। मान लो कितना है प्रतिरोध बॉक्स में, 3 ओम का प्रतिरोध निकाल लिया आपने उसमें से, ठीक है। शून्य विच्छेद की स्थिति में लंबाई आपकी मान लो 20 सेंटीमीटर आई, 18 आई, मान लो कितनी, 18। शून्य विच्छेद की स्थिति में लंबाई एल जो है, ठीक। और 20 मान लेते हैं, चलो सिमेट्री रहेगी उसमें, 20 मान लिया आपने। तो यहां कितनी रहेगी, 100 माइनस 20, ये कितनी रहेगी, 80, ठीक है। और इसके बाद ये करेंगे आप, ये वाला भाग x इज इक्वल टू, ठीक है। प्रतिरोध बॉक्स आपके पास जो मामला है वो आ जाएगा, बाकी आप r का मान रख देंगे। r आपके पास जो है भाई आपने निकाल लिया 3 ओम का, बाकी जो 500 में जो बचा वो लिख देंगे यहाँ, समझ रहे बात को भाई। 500 ओम का था आपका कुल रेजिस्टेंस बॉक्स, 3 ओम 10 ओम 20 ओम का निकाल लिया, 100 ओम का निकाल लिया, 400 ओम आ गया, ये इसमें से घटा देंगे इसको। इस प्रकार क्या करेंगे अपन, इसको शुरू करेंगे सारणी को। इस प्रकार से सारणी बना के, यानी लिख के नहीं आना आपको ये वाली चीजें, उसी मैंने तो आपको ऐसे बताया था करना क्या है। तो ऐसे बना के सारणी आप आ जाएंगे, 6 प्रेक्षण लिख के आएंगे, बोर्ड में आ जाता है, टाइम मिलेगा तो ये सारी चीजें अपन क्या करेंगे, करके आ जाएंगे। अच्छा, ये जो मीटर सेतु है, इस साल 2020 के लिए जो 2021 में एग्जाम होगा उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका सिद्धांत जो है बहुत पूछा जाता है, ये किस सिद्धांत पर आधारित है। दूसरी बात, इसमें ज्यादातर पूछा जाता है कि जो मीटर सेतु का वायर है वो किस धातु का बनाया जाता है। तो 2-3 वो हैं, यानी कि ये है कि मैग्नीन, यूरेका, ये 3 धातु आप याद कर लो, यूरेका और कॉन्स्टेंटन, मैग्नीन, यूरेका और कॉन्स्टेंटन, ये तीनों धातु आप याद कर लीजिए, ज्यादातर इनका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इनका उपयोग किया जाता है, इनमें से कोई भी आप नाम लिख सकते हो, इनका कोई भी, ठीक है, ठीक है। ये समझ आ गया आपको। इसके बाद इसमें जो पूछता है वो बता रहा हूँ, यानी कि इसका जो फॉर्मूला है उसको आपको डायरेक्ट याद रखना है, x इज इक्वल टू कैपिटल R स्मॉल r 100 माइनस L, ठीक है। अच्छा, कभी कभी वो न्यूमेरिकल दे देता है तो उसमें थोड़ी चालाकी कर देता है। वो क्या करता है, इस मैग्नीन तार का क्या दे देता है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता दे देता है। तो इस यदि वो दे देता है तो वो इस प्रकार से यूज होगा उसका, L 100 माइनस L, और इधर यूं करके यहाँ L का गुणा करेंगे, यहाँ भी नीचे भी L का गुणा करेंगे उसका, समझिए बात को, यहाँ भी L का गुणा होगा नीचे, यहाँ इस प्रकार से। तो ऐसे गुणा करना है आपको इसमें, ठीक है, एक संख्या में गुणा कर दो, ऊपर और नीचे गुणा कर देना, ठीक। ऐसे दे देता करके न्यूमेरिकल को, मैग्नीन या यूरेका या कॉन्स्टेंटन के विशिष्ट प्रतिरोध दे देगा। विशिष्ट प्रतिरोध मैंने आपको बता दिया, रो इक्वल टू क्या होता है, RA/L। तो इसको आप याद रखेंगे, रो इक्वल टू क्या है, RA/L। L क्या है, चालक तार की लंबाई, R क्या है उसका प्रतिरोध, और A क्या है उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यानी कि जो तार है उसकी मोटाई जितनी अधिक होगी चालक तार का प्रतिरोध उतना ही कम होगा। क्यों होगा, एक क्वेश्चन क्यों होगा, तो क्यों होगा, उसका कारण ये है कि जितनी मोटाई अधिक होगी उतना ही वो तार जो है ज्यादा टाइम लेगा गर्म होने में, और ऊष्मा ऊर्जा के रूप में H इज इक्वल टू I²RT के रूप में विद्युत ऊर्जा की हानि, उसमें ऊर्जा के रूप में विद्युत ऊर्जा की हानि बहुत कम होगी। H इक्वल टू I²RT, इस पे आधारित होती है ऊष्मा की हानि के लिए फॉर्मूला था ये, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो मीटर सेतु है आता है हमें कि आपकी समझ में सारी चीजें आ गई होंगी, और अच्छे से आपने समझने का प्रयास किया होगा। यदि कहीं आपको दिक्कत है कि सिद्धांत समझ में नहीं आया, संरचना में थोड़ी दिक्कत, संरचना में दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, क्योंकि संरचना सिर्फ आपको लिखनी है, वो एक रखने का विषय नहीं है, और ना ही सिद्धांत रखने का विषय है। सारी चीज समझने की सिद्धांत मैंने आपको अच्छे से समझाया भी है, आप इसका सिद्धांत याद रखेंगे, और x इक्वल टू R स्मॉल l अपॉन 100 माइनस L, इस फॉर्मूले को डायरेक्ट भी याद रखेंगे। डायरेक्ट इसका यूज होता है। प्रेक्षण सारणी मैंने आपके सामने अभी बनाई थी,
उसको भी यदि आपके पास टाइम है, थ्योरेटिकल में पेपर में आपके आ जाता है प्रैक्टिकल के अलावा, तो ये प्रेक्षण सारणियां बना क्या चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझे, इसका कोई नंबर कटने वाला नहीं है। तो ये था मीटर सेतु। अगला जो वीडियो हमारा आएगा वो अगला जो टॉपिक है इससे आगे उसकी बात करेंगे, और अच्छे से आप पढ़ रहे होंगे ये हमें आता है, और सरकार के जैसे निर्देश आ रहे हैं कि जल्दी से जो स्कूल हैं वो खुल जाएंगे, तो आपकी ऑफलाइन जो क्लासेस हैं वो शुरू कर दी जाएंगी। ठीक है, थैंक यू।